नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? जी हाँ, मेरा ये जो आज का वीडियो है ये इस टॉपिक के ऊपर है कि बहुत सारे लिबरल्स बुद्धिजीवी समझते हैं कि एक आतंकवादी का बेटा आतंकवादी नहीं बनेगा क्योंकि आतंकवाद खून में था। ये उनकी सोच होती है। सब लोगों ने आवाज उठाई कि सफूरा जगर क्या बेटा या बेटी जो भी पैदा होता है वो आतंकवादी नहीं बनेगा, जबकि शी हैज बीन ट्राइड एज अ टेररिस्ट। और उसके पहले भी जितने आतंकवादी थे, चाहे वो याकूब मेनन गुरु हो, उनके बच्चों के लिए बहुत सारे लिबरल्स ने अपना समर्थन दिया है कि वो आगे जाके अच्छे इंसान बनेंगे, अपने बाप या माँ की तरह आतंकवादी नहीं बनेंगे। मगर ये लॉजिक लिबरल्स का वर्क नहीं करता ओवर सुपरस्टार्स के एक्टर्स, सुपरस्टार एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बच्चों के ऊपर। जी हाँ, अभिनेता का बेटा अभिनेता जरूर बनेगा, अभिनेता की बेटी अभिनेत्री जरूर बनेगी, क्योंकि उनके खून में है अभिनय करना। सोनी राजदान ऑब्वियसली विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है कि कैसे अगर कोई अभिनेता का बेटा या बेटी आगे जाके इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं या इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो आप क्या उन्हें रोकेंगे। वो ऑब्वियसली विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। तो आप मुझे बताइए कि अभिनेता और अभिनेत्री के बेटे के खून के बेटे या बेटी के खून में कैसे आप कह सकते हैं कि एक्टिंग का कीड़ा होगा या एक्टिंग आता होगा या एक्टिंग का टैलेंट होगा। आप इस बेसिस पे कह रहे हैं क्योंकि उनके माँ बाप ने कोई मुकाम पाया अपने करियर के अंदर। तो अगर ऐसी बात है और आप कहते हैं कि एक्टिंग का कीड़ा खून में है, तो एक्टिंग का कीड़ा आतंकवादी की अगर एक्टिंग का कीड़ा अगर एक्टर्स के खून में है, तो फिर आतंकवाद का कीड़ा भी आतंकवादियों के खून में होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस लॉजिक को डिफाई करते हैं कि आतंकवादी का बेटा आतंकवादी नहीं होगा, मगर एक अभिनेता का बेटा बहुत अच्छा अभिनेता होगा, इसलिए उस अभिनेता के बेटे को बहुत ब्रेक्स दिए जाएंगे। चाहे वो वरुण धवन हो, चाहे वो टाइगर श्रॉफ हो, चाहे वो आलिया भट्ट हो, चाहे वो डाम बिम्बेट सोनम कपूर हो। आगे बात करते हैं अबाउट सुशांत सिंह राजपूत एंड हिज पोस्टमार्टम रिपोर्ट। राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि उनकी मौत हुई due to hanging and it is a suicide. Now I really don't know what to comment on this because it is a police report and I cannot make any comments on a police report, but as a layman मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जा रहा है, क्योंकि जो इंसान जर्नल लिखता था वो कैसे एक सुसाइड नोट नहीं लिख के गया। और हमने एक वीडियो देखा कि कैसे उनका बेडरूम का सीन हमारे साथ शेयर किया गया, जहां पर एक बहुत ही पतले कपड़े से उन्होंने अपने आप को आत्महत्या करी, अगर वो आत्महत्या थी। मगर obviously I cannot question the police and I cannot question people who are investigating, but as a भारतीय नागरिक, as an outsider in Bollywood, मैं obviously चाहूंगी कि हम लोग अपनी आवाज बुलंद रखें for a CBI investigation which is a neutral investigation, because somewhere I feel the police or people related with the police may be compromised if obviously proper investigation is not carried out in Sushant Singh Rajput's murder case. आगे बात करते हैं अबाउट दिव्या खोसला कुमार एंड हर सो कॉल्ड वर्जन ऑन हर हस्बैंड्स सपोर्ट। तो दिव्या खोसला कुमार अपने हस्बैंड के समर्थन में सिर्फ एक कुक को लेकर आई है, वो कुक जो ऑब्वियसली अपने साहब और अपने साहब के सारे सीक्रेट्स अपने पेट में रखता होगा। ये दिव्या खोसला कुमार मे बी वॉज फ्रॉम सम मिडिल क्लास फैमिली इन दिल्ली, दैट्स व्हाट द व्हाट्सएप अपडेट्स आर कमिंग ऑन माय ऑफिस फोन्स कि वो एक मिडिल क्लास दिल्ली की फैमिली से है एंड शायद उनको अपना लाइफस्टाइल बहुत पसंद है और इस लाइफस्टाइल के बदले में वो अपनी आंखों के ऊपर पट्टी डालकर बैठी है। सो दिव्या खोसला कुमार, यू रियली नीड टू गेट अ लाइफ एंड आपका भी बच्चा है और वो बच्चा भी जान जाएगा कुछ ही सालों के अंदर कि उनके फादर ऐसा करते हैं काम देने के बदले। ही एक्चुअली asks for sexual favors instead of giving work. So this is going to be the reality that your son is going to know in near future if you're not going to deal with it. और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ सभी लोगों से कि बुद्धिजीवी लोग समझते हैं कि वो कहेंगे कि वो कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नोट नहीं लिखा तो हम सब सुसाइड मान के इस बात को दबा दें। ऐसा हम नहीं करेंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सुशांत के निधन से हमको एक कनेक्शन है, क्योंकि हम सब आउटसाइडर्स ने वो स्ट्रगल देखा है, वो उतार चढ़ाव देखा है, जहां पर बॉलीवुड वालों ने हमारे खिलाफ गैंग अप किया है। मैंने साइकाइट्रिस्ट की बात आपके साथ करी, वो साइकाइट्रिस्ट जो ऑब्वियसली सबको बाइपोलर डिसऑर्डर से डायग्नोज करता है, वो साइकाइट्रिस्ट जो शायद मेडिकेशन ऐसी देते हैं जहां से आप
और अपने आप को डिप्रेस्ड फील करना चाहते हैं। तो मैं अपने जो मेरे साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था वो एक्सपीरियंस को फिर से रीलिव करने लगी जब से मैंने सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बारे में सुना। सो आई विल जस्ट टेल एवरीबडी कि हम ऑब्वियसली अपनी आवाज नहीं दबाएंगे, और जो लोग कहते हैं कि हम स्टार्स और मून्स के साथ काम करते हैं, जी हाँ, करण जौहर जैसे डायरेक्टर जो कहते हैं कि हम सिर्फ स्टार्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि मैंने इंद्र कुमार की वाइफ का भी एक इंटरव्यू पढ़ा जहां पर वो कह रही थी कि she went to Karan Johar's office and Karan Johar did not meet husband and said that you connect via my secretary and we work only with stars and later they blocked his number. मैं इतना ही कहना चाहती हूँ इन सभी लोगों को कि आपने किस बेसिस पे आलिया भट्ट को ब्रेक दिया। आलिया भट्ट कोई स्टार नहीं थी जब आपने उसको ब्रेक दिया। करण जौहर, शी वाज जस्ट महेश भट्ट सेकंड वाइफ्स डॉटर। आपने किस बेसिस पे सिद्धार्थ मल्होत्रा को ब्रेक दिया? सिद्धार्थ मल्होत्रा वाज सम बैकग्राउंड, यू आर नॉट अ टैलेंटेड एक्टर। आपने किस बेसिस पे फवाद खान को ब्रेक दिया? फवाद खान तो एक पाकिस्तानी एक्टर है जो ऑब्वियसली एक अवार्ड जीतता है पाकिस्तान के अंदर, और वो अवार्ड अपनी पाकिस्तानी आर्मी को डेडिकेट कर देता है, ये कह के कि मेरी पाकिस्तानी आर्मी दुश्मनों का सामना अच्छी तरह करती है। और ऐसे फवाद खान को बॉलीवुड में करण जौहर ब्रेक देता है जो कहता है कि वो सिर्फ स्टार्स के साथ काम करता है। मुझे ये बताओ करण जौहर की टाइगर श्रॉफ क्या स्टार है? वो स्टार कैसे बने, कब बने, क्यों? क्योंकि उनको स्टार्टिंग से साजिद नडियाडवाला ने लॉन्च किया, एक नहीं, दो नहीं, 3 फिल्मों में। व्हाई? बिकॉज इट इज अ फैमिली डील कि आप जैकी श्रॉफ जी के बच्चों को लॉन्च करेंगे, दैट इज योर गुडविल, दैट इज योर इंटरनल सेटिंग और अ फाइनेंशियल डील डन राइट। बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपने इन लोगों को जब लॉन्च किया तब ये लोग स्टार नहीं थे, ना आलिया भट्ट स्टार थी, ना सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टार था, ना वरुण, इसलिए उसको लॉन्च किया गया, इसलिए उसको ब्रेक मिली गई। और सोनम कपूर की कहानी तो हम जानते हैं कि वो वुडन एक्ट्रेस को कितने ब्रेक्स दिए गए। सावरिया, हर फर्स्ट फिल्म वाज द बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ द सेंचुरी, जहां पर उसको आई थिंक संजय लीला बंसाली ने बहुत गंदी गंदी गालियां भी दी है एज पर रिपोर्ट्स ऑफ अ प्रोडक्शन पर्सन, बिकॉज शी वाज सच अ बैड एक्ट्रेस दैट शी कुड नॉट इमोट। तो ये है सच्चाई। अगर अभिनेता के खून के अभिनेता का बच्चा अपने बाप के टैलेंट की वजह से अभिनेता बन जाएगा, तो आतंकवादी का बेटा भी अपने बाप के टैलेंट की वजह से आतंकवादी बन जाएगा। अगर खून की बात करें तो आतंकवादी का बेटा भी फिर आतंकवादी बनेगा, अगर आप कहना चाहते हैं कि एक अभिनेता का बेटा भी अभिनेता बनेगा। सो अल्टीमेटली इट इज योर चॉइस लिबरल्स। अगर आप ये लॉजिक मेरे सामने रखेंगे कि एक अभिनेता का बेटा अभिनेता बनना चाहता है तो क्या बुराई है, तो सिमिलरली आपको कहना चाहती हूँ कि एक आतंकवादी का बेटा भी अगर आतंकवादी बनेगा तो क्या बुराई है, क्योंकि आप आतंकवादियों को सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं जब आतंकवादी बिलोंग करते हैं टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। मगर ऑब्वियसली आप ये लॉजिक अब अभिनेता और अभिनेता के बच्चों के ऊपर लागू, क्यों? क्योंकि आपको सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को एज अ सुसाइड प्रमोट करना है, नॉट एज अ मर्डर। मगर जब तक हम लोग अपनी बात रखने का माध्यम चुनेंगे तब तक हम अपनी बातें रखेंगे। आप ऑब्वियसली कंट्रोल कर सकते हैं अपना नैरेटिव और सच को छुपाने का षड्यंत्र रख सकते हैं, मगर हम लोग सच रखेंगे सोशल मीडिया पर, सो दैट भारत के कोने कोने तक, विश्व में कोने कोने तक सबको सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बारे में सच्चाई पता चले। जय हिंद, भारत माता की जय।